पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर भारतीय जनता पार्टी में खासी नाराजगी है, जिसके चलते शुक्रवार को बीजेपी द्वारा देश भर में मौन धरना दिया गया। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में गांधी प्रतिमा के पास भाजपा ने मौन धरना दिया, जिसमें गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग सहित भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री, नेता, विधायक मौजूद रहे। मौन धरना देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। देखिए, कांग्रेस के पास अब कहने को तो कुछ बचा नहीं है और इसलिए कांग्रेस के लोग इस तरह की बात करते हैं। महामहिम को हम ज्ञापन देने वाले हैं और ज्ञापन में हम मांग करने वाले हैं कि इस पूरे के पूरे जो घटनाक्रम घटा है उसका सारे के सारे तथ्य जांच के बाद समाज के सामने आना। राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी जागरूकता नहीं करती हैं। पूरे कोरोना की फर्स्ट और सेकंड वेव दोनों निकल गई। न राहुल गांधी दिखे, न सोनिया गांधी दिखी, न कमलनाथ दिखे, न दिग्विजय सिंह दिखे। एक अस्पताल में नहीं दिखा, एक कोविड सेंटर में नहीं दिखा, एक कहीं अनाज बांटते नहीं दिखा, एक कहीं दवाई बांटते नहीं दिखा। वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, कुरान का पाठ पढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए मौन धरने पर कांग्रेस ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और अभी भारतीय जनता पार्टी में कुर्सी बचाने को लेकर लड़ाई चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 11 जनवरी तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बताया कि उनकी पार्टी द्वारा देश और प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें राज्यपाल को ज्ञापन, मौन धरना और हस्ताक्षर अभियान जैसे कार्यक्रम शामिल है। आज 7 जनवरी को महामहिम राज्यपाल जी को इस घटना को, कांग्रेस की जो दूषित मानसिकता है उसको उजागर करने के लिए माननीय राज्यपाल जी को आज हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी प्रकार से आज ही 2 घंटे गांधी जी की प्रतिमा पर और गांधी जी की प्रतिमा के पास या अन्य स्थानों पर मौन सद्बुद्धि, कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, इसके लिए मौन धरना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरे देश भर के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर सभी स्थानों पर देंगे। 10 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिसमें हमारे नौजवान साथी ज़्यादा अपनी भूमिका निभाएंगे, कि जिला मुख्यालय में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी तथा नारे के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे अभिमान, इस नारे के साथ मानव श्रृंखला पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में अब बिना मास्क के पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ जुर्माने की राशि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से प्रदेश में पालन कराया जाएगा और अब पेट्रोल पंप, डीजल पंप जो हमारे हैं, वाहन चालक अगर मास्क नहीं लगाए हैं तो उन्हें डीजल पेट्रोल न दे, ऐसी सूचना हम करवा रहे हैं। मास्क की, जुर्माने की राशि के, ये सभी के सख्ती पर विचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अचानक मौसम के बदलने से किसानों के सिर पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। प्रदेश के अनेक जिलों में देर रात से ही हो रही बारिश से फसलों को खासा नुकसान हुआ है। फसलों के सर्वे के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश जारी कर दिए हैं। आज भोपाल संभाग में सुबह से पानी गिरा है। अतिवृष्टि का आंकलन, ओलावृष्टि के आंकलन के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको देख रहे हैं। किसानों को घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकार उनके साथ है और सभी को आंकलन करने के लिए बोल दिया है। मध्य प्रदेश में बेमौसम हुई बारिश से किसानों की फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। उनकी फसलों के सर्वे और मुआवजे को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सरकार से मांग की है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि 2 दिन के अंदर किसानों की फसलों का सर्वे होना चाहिए और 3 दिन के अंदर सर्वे की रिपोर्ट आनी चाहिए। 3 दिनों के अंदर ही किसानों को मुआवजा भी मिल जाना चाहिए। लेकिन अभी तक प्रदेश में किसानों के पिछले 2 सालों की बीमा राशि नहीं मिली है और बोनस नहीं मिला है, तो मुआवजा कैसे मिलेगा? ओलावृष्टि हुई, तत्काल अमला पहुंचना चाहिए खेतों में, 2 दिन में रिपोर्ट आ जाना चाहिए और 3 दिन के अंदर मुआवजा बढ़ जाना चाहिए। अभी मुआवजे की बात तो दूर, 2 साल का बीमा किसान परिश्रम करके जो कमाता है उससे पैसा कटता है बीमे की राशि का,
बीमा तक 2 साल से अभी तक, जब से मुख्यमंत्री बना, 2 साल का बीमा मेरे किसान भाइयों को नहीं मिला। अभी जैसे मैं बोलता हूँ किसान की बात, पिछड़े वर्ग की बात कर ले, पिछड़े वर्ग का खूब ढिंडोरा पीटा पूरी विधानसभा में 4 दिन की शिवराज चौहान ने, पिछड़े वर्ग के हिमायती, पिछड़े वर्ग के हिमायती। 2 तारीख को इसी साल की नए 2 जनवरी को जब पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हजारों की संख्या में अपनी मांगों के लिए निकलता सड़क पे, इसी शिवराज के कहने पे भयानकतम लाठीचार्ज होता है। तो ये पाखंड फैलाने वाले लोग जब इनको ज़रूरत पड़ती है उनके पक्ष में भाषण दे देंगे, किसानों के या पिछड़े वर्ग के, लेकिन उनको सुविधा देने के नाम पे भाजपा की सरकार और शिवराज फेल्यूर हैं। किसान समझ गया इनकी बात। बेमौसम की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आने वाले 2-3 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में 2 से 3 दिनों तक बारिश होने के आसार हैं और कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। आने वाले 2 से 3 दिन पूरे प्रदेश में, खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में 8 से 9 तारीख को, और फिर 9 से 10 और 11 तारीख को पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा की गतिविधि देखने को मिलेगी। कई जगह बारिश होगी और ओलावृष्टि भी होने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ कहीं कहीं तड़ित झंझावात भी होने की संभावना पूरे प्रदेश में बनी रहेगी। तो ये मौसम के आंकड़े जो बता रहे हैं, इसके हिसाब से जो दिन का तापमान है वो थोड़ा सा सूर्य की रोशनी कम मिलने के कारण और बादल होने के कारण दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, और रात्रि का जो न्यूनतम तापमान है वो थोड़े सामान्य से बढ़े हुए रहेंगे, जिसके कारण दिन में थोड़ी सी सर्दी का एहसास होगा। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी द्वारा चलाए जा रहे कैंपेन को मध्य प्रदेश में भी चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने बताया कि प्रदेश में 14 जनवरी से लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी द्वारा लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन चलाया जा रहा है। संक्रांति के दिन से महिला सशक्तिकरण का भी एक नारा जाए और महिला सशक्तिकरण के जब शब्द नहीं रह जाए, वाकई महिला सशक्त बने, इसलिए लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ प्रियंका गांधी जी का जो कैंपेन चल रहा है उसके तहत हम लोग काम करेंगे। और उसमें जो रहस्य छुपा हुआ कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसका मतलब क्या है? सिर्फ इसका मतलब है भाजपा वालों को बोलो तो वो पता नहीं बहुत पुराने मुद्दे कहीं के निकाल रहे हैं। तो हमारा कहना है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये सशक्त हों, शिक्षित हों, जागरूक हों, अपने अधिकारों के प्रति संवेदनशील हों और उसकी लड़ाई लड़ सकें, अपने पैरों पे खड़ी हो पाए, अपने परिवार को शिक्षित कर पाए। ऐसी महिला होगी वो सशक्त महिला होगी, और तब हम बोल पाएंगे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और शासकीय विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं, जिसके चलते युवा प्यून और ड्राइवर बनने लाइन में लग रहे हैं। और इतना ही नहीं, फीस जमा करने के बाद भी परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं। नौकरियां न होने की वजह से आज प्रदेश के अंदर साहूकारिता हावी होती जा रही है, ब्याज थोड़ी हावी होती जा रही है। आज युवाओं के पास में अपने परिवार का लालन पालन पोषण करने के लिए कोई रास्ता जब नहीं बचता है तो वो निजी साहूकारों की शरण में जाते हैं, जो मोटे दर पे ब्याज वसूल है। आज प्रदेश का युवा इस ब्याज की चक्कर में फंस चुका है। इसको देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में हमें ऐसी खबरें आ रही हैं कि युवाओं ने आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए हैं, जिससे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा परिवार खत्म होने की कंडीशन यहाँ बन चुकी है और सरकार पूरी तरीके से मुक्त करी रहती है। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।